नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रगतिवाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुरू करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है मार्क्सवाद का। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में मिलती है वह है प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आधार है प्रगतिवाद का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है प्रगतिवाद का आधार। प्रगतिशील लेखक संघ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था। राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में लखनऊ में। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य विचारधाराएं हैं यथार्थवाद, मार्क्सवाद, पदार्थवाद। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान दिया छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मार्क्सवादी प्रभाव ने। वैद्यनाथ मिश्र वास्तविक नाम था नागार्जुन का। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, तुमने कहा था, हरिजन गाथा, भूमिजा इत्यादि रचनाएं हैं नागार्जुन की। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन को कबीर की परंपरा का कवि माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने। व्यंग प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य विशेषता है प्रगतिवाद की। रामविलास शर्मा है प्रगतिवादी समीक्षक। प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, दिनकर, त्रिलोचन इत्यादि। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल इत्यादि काव्य रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। युग की गंगा तथा नींद के बादल हैं केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गई पाई, खुशबू रंगो आब, यह काव्य पंक्तियां हैं प्रगतिवादी कविता। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया है मुक्तिबोध ने। लंबी कविता ब्रह्मा राक्षस तथा अंधेरे में के रचयिता है मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह के रचयिता है मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के रचनाकार है मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के रचनाकार है मुक्तिबोध। यह रचना 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित कविताएं हैं। भूल गलती एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध की वह रचना जिसे प्रतिबंधित किया गया था भारत, इतिहास और संस्कृत। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हैं खड़ी बोली तथा अवधि में, धरती अमोला, जीने की कला, अर्घान, उस जनपद का कवि हूँ, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचनाएं हैं त्रिलोचन की। त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। दिनकर द्वारा रचित उर्वशी का काव्य रूप है महाकाव्य। कुछ आलोचक इसे गीत, नाट्य या काव्य नाटक भी कहते हैं। प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रसमरथी, हुंकार रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, रेणुका
परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि काव्य रचनाएं हैं दिनकर की। हारे को हरिनाम संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं दिनकर। दोहराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है काव्य पंक्तियां हैं दिनकर की। कुमकुम, क्वास, अपलक तथा रसमरेखा काव्य रचनाओं के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। आधुनिक युग की गीता है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कुरुक्षेत्र। प्रयोगवाद तथा प्रपद्यवाद या नकेलवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन संबंधित है प्रयोगवाद से। यह कथन अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य है नई राहों का अन्वेषण। ठंडा लोहा कृति है धर्मवीर भारती की। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद संबंधित है मनोविश्लेषणवाद से, अस्तित्ववाद से तथा कलावाद से। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है प्रतीक। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा तथा चौथा सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं तार सप्तक में। तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, नैमचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। सूत्र अमुने गिरा प्रभा। दूसरे सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंत या शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। सूत्र है शाहभर सनद। तीसरा सप्तक के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सूत्र है केकुकी विप्र सम। चौथे सप्तक के कवि हैं श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। सूत्र श्री आरासुरा सोवन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं अज्ञेय। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है अज्ञेय ने। सदा नीरा, सागर मुद्रा, बाबरा अहेरी, इत्यलम, अरि व करुणा प्रभामय, महावृक्ष के नीचे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा काव्य कृतियों के रचनाकार हैं अज्ञेय। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिड़िया काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी काव्य के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास है ये। काठ की घंटियां तथा खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखा है अज्ञेय ने। नकेनवाद प्रयुक्त हुआ था प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए। नकेनवाद या प्रपद्यवादी है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश
घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद प्रवृत्ति है प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। यह कथन है डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी का। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। यह कथन है केसरी कुमार का। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना चाहिए नई राहों का अन्वेषण। अगला टॉपिक है नई कविता या समकालीन कविता। लघु मानव की अवधारणा का संबंध है नई कविता से। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। नई कविता की विशेषताएं हैं सभी वादों से मुक्त, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अहमवाद, मूल्यों को चुनौती इत्यादि। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बस एक बहस के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कविता परंपरा का विस्तार है। यह कथन है राजेंद्र यादव का। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं शंभुनाथ सिंह। संजीवनी कहाँ है काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। मछली घर रचना है विजयदेव नारायण शाही की। साय मेधूप रचना है दुष्यंत कुमार की। शब्दों की शताब्दी रचना है श्रीराम वर्मा की। मुक्त प्रसंग काव्य कृति के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरा अंधेरा है कैलाश वाजपेयी की। नाटक जारी है लीलाधर जगूरी की। नाटक जारी है लीलाधर जगूरी। संसद से सड़क तक धूमिल सुदामा पांडे। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा। सुनो कारीगर उदय प्रकाश। पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताले। पहाड़ पर लाल टेन मंगलेश डबराल। अपनी केवल धार अरुण कमल। शंभूक जगदीश गुप्त। दुष्चक्र में सृष्टा वीरेन डंगवाल। लगभग जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा। आत्मदान बलदेव वंशी। प्रस्थान त्रयी नीरजा माधव। जल सागर श्रीकांत वर्मा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।